Assalamu alaikum everyone. Welcome to Quran Study Hub. हम यहाँ पर मिलकर कुरान और नमाज के अल्फाज को अपनी ज़ुबान में बहुत आसानी से सीखेंगे ताकि वो हमारी ज़िंदगी में असर कर सकते हों। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अरबी में 30% अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस्लाम, किताब, सलाह, रब। ये वो तमाम अल्फाज हैं जो उर्दू और अरबी में एक ही मानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं 85% कुरान अल्फाज सिर्फ चंद सौ अल्फाज पर मुश्तमिल है जो बार बार दोहराए जाते हैं। हम इस कोर्स में इन अल्फाज को भी कवर करेंगे। ये अल्फाज बहुत आसान हैं, जैसे कि अला, ला, फी, मिन और इन जैसे मुतअद्दिद। मिन का मतलब है फ्रॉम या से। 3215 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, नमाज, कुरान की आखिरी 6 सूरतें और बुनियादी ग्रामर, हम इसको समझेंगे और इसके समझने से तकरीबन हम 50% कुरानी अल्फाज को समझ पाएंगे। तो आइए हम अपने कोर्स का स्टार्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर से करते हैं, जिसमें नाउन, वर्ब और पार्टिकल दर्ज हैं। नाउन यानी इसम, इसकी पहचान अरबी में ऐसे हो सकती है कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर अल आ जाए तो, या अगर लफ्ज़ के आखिर में तनवीन हो तो, जैसे कि हमज़ा, फातिमा, अल किताब, ये तमाम नाउन हैं। यहाँ नाउन की कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स दर्ज हैं, जैसे मुस्लिम, मोमिन, आबिद। आप गौर कीजिएगा कि हर एक के आखिर में तनवीन है। इस स्लाइड का बेसिक मकसद हमें डिटैच प्रोनाउन को समझना है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शंस शॉर्टकट में TPI या ग्रामेटिक टोन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को मुखातिब करने के लिए अरबिक में 6 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये 6 अल्फाज कुरान में 1295 मरतबा दोहराए गए हैं। आइए इस एग्जाम्पल को करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैं मुसलमान हूं, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं आई एम अ मुस्लिम, तो आई या उर्दू में मैं के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आना। आना आना को मैं इसके साथ जोड़ता हूं, एक सेंटेंस बनाते हैं, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, या आई एम अ मुस्लिम। आप कहेंगे अना, मुस्लिम के साथ जोड़ेंगे, ये बन गया फर्स्ट पर्सन, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। अब अगर हम बात करें हम मुसलमान हैं या वी आर मुस्लिम, तो अरबिक में वी या उर्दू में हम के लिए अरबिक में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नहनु, नहनु। अब हम इसको इसी मुस्लिम के साथ एग्जाम्पल के साथ जोड़ के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बनेगा नहनु मुस्लिम मून, नहनु मुस्लिमून। ये वाव और नून का जो इजाफी फ़र्क है वो इस वजह से है कि वी है प्लूरल टोन में यूज हुआ है, तो मुस्लिम को प्लूरल कर दिया है मुस्लिमून, वाव और नून से प्लूरल बन चुका है। सो अना मुस्लिम फर्स्ट पर्सन में अगर हम से मुखातिब हो, हम कहेंगे वी आर मुस्लिम, या हम मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून। इसी एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं सेकंड पर्सन को मुखातिब करने के लिए। हम कहेंगे यू आर मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। इसके लिए हम यूज करेंगे अरबिक में अंता, अंता, अंता मुस्लिम, अंता मुस्लिम, सेकंड पर्सन। अगर प्लूरल टोन में यूज करेंगे तो हम कहेंगे अंतुम, अंतुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून। लाइकवाइज हम थर्ड पर्सन को मुखातिब करना चाहें, जिसको इंग्लिश में ही कहते हैं, या उर्दू में अगर वो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो अरबिक में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हुआ, हुआ। मुस्लिम के साथ जोड़ा, हुआ मुस्लिम, ही इज़ मुस्लिम, वो मुसलमान है। थर्ड पर्सन मीन्स अगर वो प्लूरल हो तो हम कहेंगे हुम, और हुम कहेंगे तो वो बन जाएगा हुम मुस्लिमून। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं जी, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। You are Muslim, anta Muslim,
अंतुम मुस्लिमून। हुआ, ही इज मुस्लिम, वो मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून। इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने डिटैच प्रोनाउंस कवर किए जो कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शंस थे 6, और हमने देखा कि हम उसको नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करके जुमला बनाते हैं। इस एक्सरसाइज में हम अटैच प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। अगेन ये 6 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, अटैच्ड प्रोनाउन ये नाउन के साथ अटैच्ड होंगे और अपना मीनिंग मॉडिफाई करेंगे। मैं क्विकली इस एक्सरसाइज पे आता हूँ जिसमें है एग्जाम्पल है किताब, जो कि एक नाउन है, और इस नाउन को अगर मैं कहूँ कि ये किताब मेरी है, अरबी में अगर मैं कहूँ कि ये मेरी किताब है, तो क्या बनेगा? सिंपली आप किताब के आखिर में छोटी ये ऐड कर लेंगे और ये बन जाएगा किताबी, और किताबी का मतलब होगा माई बुक। किताबी, माई बुक, मेरी किताब। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये हमारी किताब है, तो मैं किताब के आखिर में नून ज़बर ना ऐड करूंगा और ये बन जाएगा किताबना, आवर बुक, हमारी किताब। सेकंड पर्सन को कवर करने के लिए किताबका, किताबुकुम, किताबुका, किताब प्लस काफ ज़बर का, किताबुका मीन्स योर बुक। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में कहा, तो यहां पे होगा किताबुकुम। अगर मैं कहूं कि थर्ड पर्सन, जिसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था ही, तो अब अगर मैं कहूं कि ये उसकी किताब है, तो मैं कहूंगा किताबुहु, किताब के साथ ये पेश वाला ऐड किया और ये बन गया किताबुहु, हिज बुक। और लाइकवाइज अगर हम कहें कि वो ज्यादा हैं, देर की बात करें, तो हम कहेंगे किताबुहुम। ये वही 6 फिजिकल इंटरेक्शंस थे जो हमने पिछले कवर किए। हमने वहां पे कवर किया एज ए डिटैच प्रोनाउन और यहाँ पे हमने कवर किया एज अ अटैच प्रोनाउन। अगर आप इस एग्जाम्पल को मजीद एक्सप्लोर करें कि हम अक्सर हमारी नमाज में है रब इजअलनी, रब्बी, तो रब एक नाउन है और रब के साथ जब मैं छोटी ये डाल लेता हूं तो उसका मतलब हो जाता है रब्बी, यानी मेरा रब। हम आगे मजीद इस तरह की एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। नाउ लेट्स अप्लाई आवर लर्निंग्स। हमने पिछली एक्सरसाइज में अटैच प्रोनाउंस को कवर किए। हम इस एग्जाम्पल में इसकी एक मजीद मश्क करते हैं विद द वर्ड लॉर्ड, रब, जो कि कुरान में मुतअद्दिद दफा इस्तेमाल हुआ है। रब के आखिर में मैं हु इस्तेमाल करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो बन गया रब्बहू, जिसका मतलब है हिज लॉर्ड, उसका रब। रब के आखिर में मैंने हुम किया तो बन गया रब्बहुम, देयर लॉर्ड। रब के आखिर में मैंने काफ ऐड कर दिया, का, जिसका मतलब है यूर, तो मीन्स रब, रब का, योर लॉर्ड। रब के आखिर में मैंने कुम कर दिया तो बन गया रब्बुकुम, लॉर्ड ऑफ यू ऑल, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। रब के आखिर में मैंने छोटी ये बना दिया तो बन गया रब्बी, और रब्बी से बन गया माय लॉर्ड, मेरा रब। रब के आखिर में मैंने ना यूज किया तो बन गया रब्बना, जिसका मतलब है हमारा रब, आवर लॉर्ड। रब इजअलनी मुकीमुस्सलात, ये रब्बी वहां से आप डिस्कवर कर सकते हैं। रब्बाना आतिना फिद दुनिया मीन्स हमारा रब, रब्बाना इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम अल्फाज कुरान में मुतअद्दिद दफा इस्तेमाल हुए हैं। एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम अटैच्ड प्रोनाउंस को यूज करते हैं विद द प्रपोजिशंस। इस केस में हमने यूज की लाम, जिसका मतलब है फॉर। सो लाम के साथ जब मैं हु करता हूं, लहू बन गया फॉर हिम। लाम के साथ हम ऐड किया, लहुम। लाम के साथ काफ किया, लका। लाइकवाइज लाम के साथ कुम किया तो लकुम, छोटी ये जोड़ी तो ली, और नून अलिफ ना जोड़ दिया तो लना, फॉर यू मीन्स आपके लिए। अब हम इन एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम नमाज की एक लाइन को डिस्कवर करते हैं, डिकोड करते हैं। रब्बाना लकल हम्द हम नमाज में पढ़ते हैं। अब देखें ये रब्बाना 2 अल्फाज से बना है, रब जो कि नाउन हो गया, और ना जिसका मतलब आखिर आखिर में आए हमारे लिए होता है। रब, नून अलिफ ना, रब्बाना आवर लॉर्ड। अगेन रब्बाना आवर लॉर्ड, हमारा रब।
लका फॉर यू, तेरे लिए। लाम इज फॉर जिसके लिए हो गया लिए, और यू काफ का लका, ये है काफ यू, लका। रब्बाना लकल हम्द, लका रब्बाना आवर लॉर्ड, लका फॉर यू, इसका उर्दू में हो गया तेरे लिए। लकल हम्द, इस हम्द पे अगर गौर करें तो अलिफ और लाम जो मिल गया है, ये अरबिक में नाउन की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, जिसको इंग्लिश में द के इस्तेमाल पर इस्तेमाल किए थे। कलर कोडिंग मैंने इस तरीके से मुख्तलिफ की है ताकि आप पहचान सकते हो। और हम्द एक लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी, और उसका है मतलब तारीफ, प्रेज, प्रेज हम्द। सो अगर हम इसको डिकोड करें, रब्बाना लकल हम्द, आवर लॉर्ड फॉर यू इज़ द प्रेज, उर्दू में हमारे रब तेरे लिए हम्द है। ये हम नमाज में पढ़ते हैं, और कितनी आसानी से इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने इनके लफ्ज़ को रब्बाना और लका को समझ पाए। और हम्द जो सा हमने अपनी बेसिक जो स्ट्रक्चर था नाउन प्रोनाउन का, हमने वहाँ से इसको डिकोड किया कि तनवीन अगर हो या अल अगर आए तो वो नाउन की एग्जाम्पल है। दो मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। अब रब अगेन रब है जो कि हमने यहाँ पे कवर किया, रब, और छोटी ये यूज़ की तो रब्बी मेरा रब, लाइकवाइज यहाँ पे भी मेरा रब। अल और अल जब यहाँ पे यूज़ हुआ तो वो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो सुबहान, अज़ीम और आला है ये उर्दू में भी इसी मायने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रीक्वेंसी प्रपोजिशंस यहाँ पे लिस्टेड हैं जो कुरान में मुतअद्दिद दफ़ा यूज़ होंगी। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी लाम की एक्सरसाइज की, इसमें भी हम उसको कवर करते हैं। ये अटैच प्रोनाउंस है, अटैच प्रोनाउंस के लाम को अगर हमने यूज़ किया फॉर और हम हे के साथ जोड़ते हैं तो लहू बन गया, लहुम बन गया। लाम के आखिर में हमने का यूज़ किया तो लाका बन गया, फॉर यू बन गया तुम्हारे लिए। लाम के आखिर में काफ और कुम कर दिया तो लकुम बन गया। लाम के आखिर में छोटी ये जोड़ दी तो ली बन गई, और लाम के आखिर में नून अलिफ ना कर दी तो लाना बन गया, फॉर अस बन गया, हमारे लिए बन गया। इस एग्जाम्पल को हम एक कुरान की एक आयत है सूरह काफिरून में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप देखें ये तमाम अल्फाज आपके इसी एक प्रपोजिशन के थ्रू कवर हो रहे हैं। लाम के साथ हु, लाम के साथ हम, लाम के साथ का, लाम के साथ कुम, लाम के साथ छोटी ये, और लाम के साथ लना। पहला लफ्ज है लाकुम, ये है लकुम। कैसे बना था? लाम के साथ हमने ऐड किया कुम को, लाम के साथ कुम ऐड किया तो बन गया लकुम, मीन्स फॉर, लाम इज फॉर, कुम मीन्स तुम, फॉर यू मीन्स फॉर यू, लकुम फॉर यू। दीन, इसको ब्रेक करें जी, दीन कुम, कुम तो हमें मालूम है हम यूज कर रहे हैं यहां पर। दीन, दीन आपको मालूम है दीन एक उर्दू का लफ्ज है, रिलीजन। और कुम हमें यहां से मालूम है कि ये योर है, योर के लिए इस्तेमाल होता है। सो फॉर यू लकुम, फॉर यू दीनुकुम, योर दीन, योर रिलीजन। वह यूज होता है अरबी में और के लिए, एंड के लिए। सो ये हो गया एंड। लाम और छोटी ये हमने अभी एक एग्जांपल में कवर किया, ये लिखा हुआ है जी, लाम छोटी ये मीन्स फॉर मी, लाम इज फॉर, छोटी ये इज फॉर मी। सो फॉर मी दीन, माई रिलीजन। सिर्फ लाम की प्रपोजिशन को हमने अटैच प्रोनाउन के साथ देखा कि उसकी शेप में कैसे वेरिएशंस आ रही हैं, और ये पूरी आयत आपने बड़ी आसानी से इससे डिकोड कर ली। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फॉर यू योर रिलीजन एंड फॉर मी माई रिलीजन। कलर कोडिंग मैंने अरबी, इंग्लिश और उर्दू में ऐसी की है ताकि आप लफ्ज़ को उन्हीं कलर कोड में देख सकते हो। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम दीन, दीन, कुम तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वाओ और, लिया मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, दीन मेरा दीन है।
इस एग्जाम्पल से आपको वजाहत हो गई कि कैसे प्रपोजिशंस को भी हम जब अटैच प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं तो उनके मीनिंग्स में चेंज आता है। अगली एक्सरसाइज में हम इस तरह की मजीद जो प्रपोजिशंस हैं उनको भी कवर करेंगे। ये कुछ मजीद एक्सरसाइजेज हैं जो आपको दी गई हैं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जब हम ऑनलाइन सेशंस करेंगे तो हम इंटरेक्टिवली एक्सरसाइजेज को कवर करेंगे। हुआ मुस्लिम हमने कवर की। अगला लफ्ज़ मोमिन था, तो आप ये देखिएगा कि हो के साथ हुआ के साथ मोमिन यूज़ करते हैं तो वो हुआ मोमिन बन गया। अटैच प्रोनाउंस में रब की एक्सरसाइज हमने कर ली। जब हमने देखा रब के साथ हु किया तो रब हु बनता है हिज लॉर्ड। किताब की तो किताब हु बन गया उसकी किताब, और रसूल हु किया तो उसका रसूल। जो रब की वेरिएशंस है रब्बा, रब्बहु, रब्बहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बना, ये 971 दफा कुरान में आपको ये अल्फाज नजर आएंगे। ये यूजर गाइड है जो आपने संभाल के रखना, ये पेज जो कि आप ओवर द टाइम मेमोराइज कर पाएंगे। ये 26 लेटर्स हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कुरान में यूज हुए हैं। हमने डिटैच प्रोनाउन एक्सरसाइज की, हमने अटैच प्रोनाउन की एक्सरसाइज की, हमने प्रीपोजिशंस को कवर किया। ये एक शॉर्ट कोड है जो हम अगली एक्सरसाइज में कवर करेंगे। इसका शॉर्ट कोड नेम है इतनी। अगर नाउन के शुरू में अलिफ आए तो उसका मतलब है आई या मैं। नाउन के शुरू में ते आ जाए तो उसका मतलब होगा तुम या यू। नाउन के शुरू में अगर नून आ जाए तो उसका मतलब होगा वी या हम। नाउन के शुरू में अगर छुट्टी आ जाए तो उसका मतलब होगा वो या ही। ये हम अगली एक्सरसाइज में इसको कवर करेंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं जी। वबे हमदिका, वाओ मीन्स और, बे एक प्रपोजिशन यूज होगी छोटी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी बे। हमद अगेन प्रेज है। का हमने डिस्कवर किया था कि का इज फॉर यू है। एंड विद योर प्रेज इसका मीनिंग बन गया। यहाँ पे हमने वर्ड बाय वर्ड इसकी एग्जांपल की है, और मजीद एक्सरसाइज में मजीद वजाहत के साथ हम इसको कवर करेंगे। इतनी की एक एग्जांपल है जी, ये भी यूजर गाइड के तौर पे आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। इल्म के साथ हम देखेंगे कि जी इतनी यूज हुआ जब शुरू में हुआ अलिफ ते या नून या छोटी ए तो इल्म ने अपने माने कैसे बदले। फॉर इंस्टेंस इल्म है, ता के साथ कैसे ताल्लुम। ता मीन्स तुम जानते हो, या इंग्लिश में हम कहेंगे यू नो। मिसाल के तौर पे एक और हम करते हैं जी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अलिफ यूज हुआ इतनी कोड में। आप देखें अलिफ किस लिए इस्तेमाल होता है जी, अलिफ होता है मैं के लिए या आई के लिए। सो मैं गवाही देता हूँ या आई विटनेस। एक और एग्जांपल है जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नाबुदु और नस्तईन में देखें एक लफ्ज से पहले नून इस्तेमाल हो रहा है। नून हमने देखें जी नून किसके लिए इस्तेमाल होता है, नून इस्तेमाल होता है हम के लिए या वी के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। ये एक और शॉर्ट कोड है नेक। हमने इसकी वेरिएशन देखी किताब के साथ और रब के साथ, और अगली एक्सरसाइज में हमें ये हेल्प आउट करेगा। ये इस लेक्चर की आखिरी स्लाइड थी। इंशाल्लाह हम इस पे एक इंटरेक्टिव इंगेजिंग सेशन रखेंगे ताकि हम इसको मज़ीद वजाहत के साथ आसानी से समझ सकते हों। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।